गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 में आपका जो अभी अप्रैल 2024 का पेपर जो आपने अभी लेटेस्ट दिया है उस पेपर को आज हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उसकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यानी एमसीक्यू आंसर मैं आपको बता दूं ताकि आप अपने आंसर के साथ मैच कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द एमसीक्यू। एमसीक्यू से पहले अगर हम थ्योरी देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन की जो 10 मार्क्स की थ्योरी है, मैंने आपसे कहा था कि वो हो सकेंगे उतना ही आपको लेटेस्ट ही पूछेंगे जो अभी नया है, और इसीलिए मैंने आपको जो टिक मार्क कराए थे वो भी नए ही करवाए थे, जैसे कि ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्लॉकचेन, नए जो कंसेप्ट है वही आएंगे और वही हुआ है। उसके बाद आपके पास शेयर कैपिटल का एक सम पूछा है, उसके सामने आपको जनरल एंट्रीज करनी है। बैलेंस शीट में भी मैंने आपसे कहा था कि आपको या तो वो बैलेंस शीट पूछेंगे, उसके ऑप्शन में पीएनएल अकाउंट पूछेंगे, और अगर वो आपको पूरा फाइनल अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट पीएनएल पूछे तो ट्रांजेक्शन बहुत कम डालेंगे। हियर यू कैन से दैट के 10 मार्क्स में आपको बैलेंस शीट बनानी है, और यहाँ उसके सामने उन्होंने नेसेसरी लेजर एंड इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट पूछा है, यानी बैलेंस शीट एंड पीएनएल दोनों बनाने हैं आपको लेजर के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स आर वेरी फ्यू। तो ये जो कंसेप्ट था, मेरा जो स्ट्रेटेजी आपको थी वो बिल्कुल सही है। डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर में उन्होंने 10 मार्क्स के सामने आपको जनरल एंट्री पूछी है 5 मार्क्स की। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर काफी आसान है। देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू मैंने देखे सारे एमसीक्यू आपकी बुक में से ही पूछे गए हैं। मैंने आईएमपी एमसीक्यूज नहीं दिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम जब आपके बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू assist managers in planning and decision making. A forensic accountant is most likely to be employed in which of the following scenarios? Investigating and uncovering hidden assets in diverse cases. जो ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग है वो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है, तो इसलिए इस केस में उसका काम आएगा। AI technologies in accounting help in improving accuracy and speed of data analysis. अब ये जो MCQ है वो आपके कंसेप्ट के बेस पर है। A Limited issued equity shares of 100 each at 100% premium. The minimum amount to be called per share on application according to the Companies Act 2000 should be. आपको 100 शेयर्स फेस वैल्यू दी है और 100% प्रीमियम। आपको पूछा कि आप मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कितनी रखेंगे। तो रूल के हिसाब से जो भी आपकी फेस वैल्यू उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपकी 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो 5% कितना होगा, 5 रुपीज होगा। तो मिनिमम कितना होगा, 5 रुपीज। 5 रुपए से कम आप नहीं रख सकते, एंड दैट इज द रूल। अ कंपनी forfeits 2000 shares of 10 each held by Mr. Pawan for non-payment of call money of ₹4 per share. The called up amount per share was 9. On forfeiture, the amount debited to share capital account will be. शेयर कैपिटल जो जनरल एंट्री करेंगे उस शेयर कैपिटल अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट होगा, तो जितनी अमाउंट आपने बुलवाई है दैट इज ₹9 मल्टीप्लाई बाय योर टोटल सेल्स 2000 into 9, सो योर आंसर विल बी 18,000. What is the maximum rate of interest received on call-in arrears as per table F? It's at 12%. Premium received on the issue of debenture is transferred to which account? Security premium account. Entries आपने की हो तो आपको पता हो ये चीज। What is premium on redemption of debenture account for a company? It's called a liability, क्योंकि आप डिबेंचर जब रीपे करते हैं और अगर आपको उसे प्रीमियम से रीपे करना है तो दैट इज कंसिडर्ड योर लायबिलिटी। Debenture issued of ₹6 lakh as collateral security against bank loan of ₹5 lakh debited to debenture suspense account. Corporate dividend tax is computed on proposed dividend. A company has 1 lakh equity shares of ₹10 each, 7 per share paid up, then interim dividend payable at 8% will be. Dividend interim final it must be on paid up value. तो 1 लाख इंटू 7 लाख, 7 लाख का 8% 56,000 आपकी जो पेड अप अमाउंट होती है उसके ऊपर दिया जाता है। देन वी हैव इफ इन द ट्रायल बैलेंस 10% डिबेंचर आर ऑफ ₹1 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड इज 5,000। आपका ट्रायल बैलेंस है जिसमें आपको 10% डिबेंचर्स दिए 1 लाख रुपए के, और अलग से आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000। देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में कौन सी अमाउंट डेबिट होगी, तो पीएनएल अकाउंट में आपने जो डिबेंचर्स आपने इश्यू किए हैं 1 लाख का 10% यानी 10,000 ये डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में। सो दैट्स इट। ये आपको मैंने एफए के एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। आप देख सकते हैं कि आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, एक दिन में क्लाउड अकाउंटिंग की भी एमसीक्यू सॉल्व करवा दूंगी, और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3। बेस्ट ऑफ लक।